हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो गए हैं, वर्तमान में 25 हैं। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है और ये भारत के कुल 5 राज्यों से भी होकर गुजरती है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, गोदान किसकी रचना है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो विश्व का पहला देश था भूटान। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो ये था 42वां। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है राजस्थान में। अगला है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? यह कहलाता है राजस्थान का उदयपुर। अगला है, उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है पीटी उषा को उड़न परी के नाम से। अगला है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजों ने पहला भारत में कारखाना लगाया था गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई, तथा कब की गई? तो 1875 में की गई, मुंबई में। अगला है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। और पूछा जाए कि आईपीएस की जगह पे पूछ लिया जाए आईएएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी अन्ना राजम जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। एड्स का पूर्व विस्तार या पूर्ण रूप क्या होता है, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। अगला है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पंजाब के पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला बनवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो ये दिया था माइकल ओ डायर, जिसे हम लोग जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये कांस्य युग से संबंधित थी हड़प्पा की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मार्कोनी की। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे इटली के निवासी। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो ये चलाया था अकबर ने। और सबसे पहले इसे अपनाया किसने था? तो ये अपनाया था बीरबल ने। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो की थी लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तथा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम है जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तथा हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक भी होता है। अब ये भी फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया या रिफ्लेशिया। इसको कहीं कहीं रिफ्लेशिया भी लिखा होता है, कहीं कहीं रेफ्लेशिया भी लिखा होता है। ठीक, तो संसार का सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रिफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा होती है कुनीन और ये प्राप्त होती है सिनकोना नामक पौधे से। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है वो होता है हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति है जो वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो यह है राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, अर्थात पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ये है ओजोन परत। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो ये जो है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो तापमान है वो एक समान होता है या बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो संसार की है सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, सबसे लंबी नदी और नील नदी है। और जल की मात्रा के अनुसार जब पूछा जाए तो वो अमेजन नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है, कांसा किस मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टीन की। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना की थी राजा सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा के कुल 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है।
तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया? तो ये गिराया 6 अगस्त 1945 में तथा नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 में। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। आगे भी 3 है, पीछे भी 3 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है सतलज या सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, शांति का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है अशोक चक्र। और वीरता का पूछा जाए तो परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह है अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार से। नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान जो था वह 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये थे 24वें तथा लास्ट तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तार क्या है? तो लैन का विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 होते हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो ये बसा है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो इसे अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां तथा पहले स्थान पे कौन है? तो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। तथा भारत की पहली फिल्म पूछा जाए तो राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस अर्थात राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया? तो ये भेज दिया था रंगून वर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। नेक्स्ट है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने।
अगला क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है कर्क रेखा। तथा पूछा जाए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो यह है 46वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो ये पुकारी जाती है रेड क्लिफ रेखा से। तथा भारत चीन रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को अमेरिका ने 1867 ईस्वी में रूस से खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो ये चीन की जो स्थल सीमा है सबसे बड़ी है। पर राज्य जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा जो है कनाडा की सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम राज्य में स्थित। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की जो सीमा है चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन जो है भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी की है। अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में यह गाया गया था। नेक्स्ट है, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति कब
कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संधि जो हुई 483 ईसा पूर्व में राजा राजगृह में तथा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपेगा? तो ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? तो ये है 21%। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है? तो ये झुकी है 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो ये बांटती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म की ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है तथा पाली भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि जो है 6 माह से कभी भी अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। पहले इसका नाम हिली नेशनल पार्क था तथा ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है तथा वर्तमान में इसका नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान जिसे पोलो कहते हैं खिलते समय हो गई थी? तो यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के जो मंदिर थे चंदेल वंश के शासकों ने मिलकर बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो यह लिखी थी जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? यह है कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजस्थान के भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी में हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी पानी का सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो ये दफनाया गया है बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी विकास गौड़ा किससे जुड़े हुए हैं? तो डिस्कस थ्रो से विकास गौड़ा जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कर्नाटक के कोलार में भारत में सोने की खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं तथा जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश की खान किस
लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की जो खान है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। नेक्स्ट है, घाना देश का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शंख संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है। अगला है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियर और मैडम क्यूरी ने मिलकर रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। अगला है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? दिवाली। यहाँ द पे बड़ी की मात्रा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये था गोवा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो ये दी थी मुगल शासक जहांगीर ने। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट है, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अगला है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 गज या 66 फुट। नेक्स्ट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला है, प्याज लहसुन में गंध किस धातु के कारण होता है? तो सल्फर के कारण प्याज लहसुन में गंध आता है। अगला है, असम का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप जो था असम का पुराना नाम था। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में जो है टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनामुड़ी। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है अपने देश भारत में। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के मदुरई में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पे जो है दिन रात सदैव बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो ये थे ल्यूटिन लैंड, इंग्लैंड के। अगला है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है गुजरात में। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो मत्स्य पालन या मछली पालन का संबंध नीली क्रांति से है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। अगला है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र। अगला है विलय की नीति किसने लागू की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो महर्षि दयानंद द्वारा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। अगला है महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी लाहौर। अगला है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो है कुश्ती से। नेक्स्ट है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन को बनवाया था। अगला है कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ताजमहल। अगला है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। अगला क्वेश्चन है 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने। अगला है हुमायूं नामा पुस्तक किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है। अगला है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की। नेक्स्ट है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने है कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच और 1191 में हुआ। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा के पुरी में। अगला है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है एक ही स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष बाद। अगला है भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो ये लगता है 4 स्थानों पे। पहला है हरिद्वार जहाँ गंगा नदी बहती है। दूसरा है इलाहाबाद जहाँ गंगा यमुना के संगम पर लगता है। अगला है अर्थात तीसरा उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और चौथा है नासिक जहाँ पे गोदावरी नदी बहती है। अगला है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जिसे पिन कोड प्रणाली कहते हैं का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1972 में।
अगला है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1925 में, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस। अगला है मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये अंतर है 5.5 घंटे का। हमारा समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो यह है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट जो है कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। अगला है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का जो है पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये किया गया नैनीताल उत्तराखंड में, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अगला है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। अगला है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो इसका नाम है अप्सरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है जहाज के ब्लैक बॉक्स का कौन सा रंग होता है? तो इसका नाम है ब्लैक बॉक्स पर रंग होता है नारंगी। अगला है इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खूर पका और मुंह पका रोग किस में पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में खूर पका और मुंह पका रोग पाया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो है बिहार में। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो पहले 7 थे, अब हो गए हैं 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये करता है केरल में। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 118 सेंटीमीटर। अगला है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला है भारत में करेंसी नोटों पर उनका जो मूल्य है कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो वो कुल मिला के 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से संबंध है दीपिका कुमारी का। अगला क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? अर्थात WWW के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे टिम वर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता थे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन में रंगीत प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1982 में। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सी गैस होती है? तो ये होती है CFC जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है समानता
स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांस की क्रांति की देन। अगला है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ती है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। अगला है रेडियो एक्टिव तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल की सतह में परिवर्तित होती हैं। अगला है भारत के किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो तापीय विद्युत जो कि कोयले के द्वारा प्राप्त होती है, इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है जो जल का शुद्धतम रूप है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस। अगला है लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। अगला है प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट चली। नेक्स्ट है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में आगम खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, औरंगजेब ने बनवाया। अगला है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू होता है। अगला है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो जो है निकोटीन है जो तंबाकू के धुएं में पाया जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से मिलकर फ्यूज तार बना होता है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो होता है ओम। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो वर्ष 1975 में। अगला है भारत में नवरोज त्योहार कौन मनाते हैं? तो पारसी धर्म के लोग हैं जो भारत में नवरोज त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। अगला है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? ये था ब्रिटेन। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन था? तो ये थे अपोलो 11। अगला है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, ये था वाइकिंग 1। नेक्स्ट है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? ये था नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश? तो यह है स्वीडन। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो ये थी मलाला यूसुफजई। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित जो कि 1953 में बनी थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली जो थे नॉर्वे से। अगला है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया है।
अगला है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अगला है रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुंडो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का होता है? तो 1/6 गुना होता है, अर्थात यहाँ पे 60 किलो है तो वहाँ पे हो जाएगा 10 किलो। अगला क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो मेगास्थनीज ने ही कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है किस बाजार की अर्थव्यवस्था को बैरोमीटर कहा जाता है? तो शेयर बाजार को। अगला है हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेबीलोन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बहाई धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता को किसके तहत समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार की। अगला है पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये मकाओ की मुद्रा है पटाका। अगला है दारोगा जी किस फल की विकसित जाति है? तो ये बेल की विकसित जाति है दारोगा जी। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अगला है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो ये थी जेके रॉलिंग जो है ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? तो ये बौद्ध धर्म के दो भाग है। अगला क्वेश्चन है हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह स्थल है व्यास नदी का। अगला क्वेश्चन है हिंदू पंचांग का पहला मास अर्थात महीना कौन सा होता है? ये होता है चैत्र। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो ये थे हरा पीला और लाल। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे श्री राजगोपालचारी। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है? तो यह है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। उस समय लगभग राष्ट्रीय आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में वह ऐसे कौन राजनेता है जो 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे? तो नारायण दत्त तिवारी जो थे वह 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी किस नाम से
फारसी में कविताएं लिखता था, तो ये गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सेना को दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? तो ये दिया था सिंगापुर में। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास हुआ? तो ये 11 बार इनको कुल कारावास हुआ था। अगला है, सुप्रीम पीपुल कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो यह है चीन का। अगला है, सिर जाए तो जाए प्रभु मेरो धर्म ना जाए, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मदन मोहन मालवीय का, जो बीएचयू के संस्थापक थे। अगला है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खान जो था सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये था घनानंद का। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन भारत में कब किया गया? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन भारत में किया गया। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर के रूप में होती है। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है, तथा कितनी जोड़ी है पूछा जाए तो 23 हो जाएगा। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बिहार में। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो ये आंधी तूफान आने का संकेत होता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये प्रिस्टेल ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन जो थे वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? शी हुआंग टी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां कुल 403 सीटें हैं। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बांगर के नाम से। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोक या गरसुप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात किसी वस्तु या पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक की गति पर फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाएगा। अगला है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र अर्थात पटना। अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज दासो किसने लिखा था? तो ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। अगला है, किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तेमुजीन। अगला है, अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को किसका सामना करना पड़ा था?
तो अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज का सामना करना पड़ा था और हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को यह कहा था कि इस सेना में केवल एक ही मर्द है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो कुषाण शासकों के शासनकाल में ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? तो पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने। अगला है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है केरल की। अगला है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। अगला है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणुओं के कारण। अगला है, शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में, न कि भारत में। अगला है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। अगला है, पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी भाग में है? यह है अरावली। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, शक शबूत कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? ये कहा सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? यह हुआ 1907 में, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। अगला है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो की थी अश्वघोष ने। नेक्स्ट है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता जो है महाभारत का दूसरा नाम है। अगला है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजा कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? ये था राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। नेक्स्ट है, यात्री इम्बतूता कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने। अगला है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? यह हुआ था 1829 ईस्वी में। अगला है, दूध की शुद्धता की माप किससे किया जाता है? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जापान। अगला है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है केरल का। अगला है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में पश्चिम बंगाल से हटकर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। अगला है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? यह था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड के। अगला है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने। अगला है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया? कनिष्क के काल में। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे इब्राहिम लोधी। अगला है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर भी कहा जाता था। अगला है शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह को जो है शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? अर्थात किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्याग दिया? तो ये थे कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिदम्बरम में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये दिए थे पाली भाषा में। अगला है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने ही कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ये आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला है स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ यह थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। अगला क्वेश्चन है किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीयों के लिए महादेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने भारतीयों के लिए महादेशम मार्ग आरंभ किया। नेक्स्ट है गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। अगला है वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है तथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई।